अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हालिया मरदमशुमारी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौम मुग़ल सामने आई और हमें मुग़ल होने पर फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए दूसरी कौमों के साथ मुख्तलिफ़ शोबों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं और इस्लाम में ज़ातें, कौम, कबीले और नाम पहचान के लिए होते हैं, तफरक़ेबाज़ी या इख्तलाफात के लिए नहीं होते, या फिर मुख्तलिफ़ कौमों को मुकाबलेबाजी में लाकर मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुग़ल कौमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आबाद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुग़ल आबाद हैं और अपने अपने इलाक़ों में पेशा वराना महारत के साथ साथ फलाही कामों में भी मसरूफ़ हैं। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ मुग़ल तंजीमें फलाही काम कर रही हैं। कुछ भोले भाले और सादा तबीयत मुग़ल समझ नहीं पाते कि हम किस फलाही तंजीम में काम करें या किसके साथ राब्ते बनाएं। तो मेरे दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो मुग़ल कौमों के लिए बनाई जा रही है, लेकिन दीगर कौमों के अफराद भी अपने अपने इलाक़ों में अपनी तंजीमों के साथ जुड़कर पाकिस्तान की तरक्की में और फलाही कामों में हिस्सा ले सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए एक बेहतरीन मशवरा फराहम करने के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, किसी भी तंजीम में शमूलियत ज़ाती मफाद के लिए नहीं होती, बल्कि तमाम फलाही काम अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि कौन सी तंजीम हमें फ़ायदा दे सकती है या कौन से लोग हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो ये मफाद परस्ती वाली सोच कहलाएगी। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी को कितना फ़ायदा दे सकते हैं, हम अल्लाह ताला को किस तरह से राज़ी कर सकते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदे बहुत अज़ीज़ हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और जो अल्लाह के बंदों के लिए काम करता है, उनकी भलाई का काम करता है, वो बंदा अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होता है। मुख्तलिफ़ मुग़ल तंजीमें आपस में इख्तिलाफ़ात के लिए नहीं बनी, बल्कि अपने अपने इलाक़ाई लिहाज से जैसा जिसने मुनासिब समझा इत्तेहाद बनाकर फलाही काम शुरू कर दिए। लिहाजा हमें सभी के साथ बाइख़लाक़ तरीके से अच्छे रवाबित रखने चाहिए और अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। जो भी तंजीम आपके इलाक़े में अच्छा काम कर रही है, चाहे उसमें आपके करीबी रिश्तेदार हों या ना हों, चाहे उसमें आपके दोस्त अहबाब हों या ना हों, अगर उस तंजीम में पढ़े लिखे समझदार लोग लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, इंसानियत की भलाई का काम कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर उनका बाजू बनना चाहिए और आपको उनके साथ जुड़ना चाहिए। दोस्तों, बाहमी एतमाद से ही, बाहमी इत्तेहाद से ही हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं, हम अपनी कौम की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। और एक अहम बात ये भी जान लीजिए कि जहाँ जहन मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ इख्तलाफ भी हो जाता है। इख्तलाफ तो सगे भाइयों में भी हो जाता है, इख्तलाफ तो दोस्तों में भी हो सकता है। इख्तलाफ राय हर एक का हक होता है, लेकिन इख्तलाफ को फसाद का बायस नहीं बनना चाहिए। हमें एक दूसरे की राय को मुकद्दम रखते हुए एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और कुशादा दिली के साथ बाहमी रजामंदी से फैसले करने चाहिए। तो आए हम मिलकर अहद करें, हम अपने इख्तलाफात को भुलाकर आपस में अच्छे रवाबित बनाएंगे और अपने इलाके की फलाही तंजीमों का हिस्सा बनकर अपने मुल्क की तरक्की के लिए, लोगों की भलाई के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पुरखुलूस कोशिशें करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। फिर भी अगर आप मेरी किसी बात से इत्तफाक नहीं करते, तो ये आपका हक है। मैं ख़ुद मुग़ल वेलफेयर इत्तेहाद पाकिस्तान रजिस्टर्ड के साथ काम कर रहा हूँ। मुग़ल वेलफेयर इत्तेहाद का एक अखबार तर्जुमान मुग़ल भी कराची से शाया होता है। मुग़ल वेलफेयर इत्तेहाद बिला इम्तियाज़ इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है। मुग़ल बिरादरी और दीगर पसमानदा लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फलाही कामों में मसरूफ़ है। आप अपने इलाके की किस फलाही तंजीम के साथ काम कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोई बात आपको नागवार गुजरी हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।